हे गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक रूल्स, साइन रूल्स और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लिए थे। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा नहीं हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिएगा। सो इस लेक्चर में हम कुछ थोड़े बड़े प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। तो लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वेयर -23x। हम स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। पिछले पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए थे बेसिक, इस बार थोड़े बड़े एग्जांपल्स लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, इक्वेशन है x² - 23x + 132। ठीक है, तो स्टेप 1 हमें क्या करना है, 132 को 132 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो 132 को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। 132 का डिवाइड बाय 2 क्या फैक्टर्स होंगे, 66 इंटू 2 इज इक्वल टू 132, राइट। सो 66 को और डिवाइड करेंगे। देखिए, और एक बात, 132 के सामने क्या है, साइन कौन सा है, प्लस साइन है। ठीक है, तो हमें ऐसे दो फैक्टर्स निकालने की उनकी एडिशन 23 हो, इस बात को याद रखना है। अगर 132 के सामने प्लस साइन हो, पॉजिटिव साइन हो, प्लस साइन हो, तो हमें ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि उनकी एडिशन 23 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो सो नाउ 66 को अगर हम डिवाइड करते हैं, क्या कर सकते हो, 11 × 6 इट्स 66, राइट। तो अभी दो फैक्टर कौन से हुए, 11 और 6, और पहले का कौन सा था, 2। अभी देखिए, 6 × 2 = 12, और 12 + 11 कितना होता है, 23, राइट। सो आपको थोड़ा अवेयर रहना, क्योंकि अवेयर रहेंगे तभी जाके आप जल्दी से आंसर पाएंगे, या फिर आंसर निकालना आसान हो जाएगा आपको ये। सो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। पर अवेयरनेस से क्या होगा, आपके आंसर तो सभी सही आएंगे, पर आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत कम आंसर छुड़ा पाएंगे। और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन छुड़ा पाएंगे, पर वहाँ पे आपके बहुत से आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आपको क्लियर करना है अच्छे मार्क्स के साथ, तो प्रैक्टिस प्लस अवेयरनेस, ये दोनों आपको सच जाने चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। 11 और 12 ये क्या हुए, हमारे दो रूट। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, वो हमने पहले ही सीख लिया है। पहला पहला साइन कौन सा है, निगेटिव है। निगेटिव कैसा रहता है, कम पावरफुल रहता है, तो ये क्या करता है, खुद को ही चेंज करता है और कहाँ पे जाता है, बड़े नंबर के पास। तो ये हुआ +12, और दूसरे नंबर को वो चेंज नहीं कर पाता, और दूसरा नंबर कहाँ पे जाता है, दूसरा साइन कहाँ पे जाता है, दूसरा साइन को चेंज नहीं करता, और दूसरा साइन कहाँ पे जाता है, छोटे नंबर के पास। तो क्या कौन से दो फैक्टर हुए, 12 और 11, राइट। अब लेते सेकंड एग्जांपल, x² -26x + 168 = 0। ठीक है, अब देखिए, 168 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। पहली तो बात, 168 के सामने कौन सा साइन है, प्लस साइन है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं कि जिनकी एडिशन 26 हो। ठीक है, हाँ। 168 को अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 84 × 2 = 168, राइट। नाउ 84 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, या फिर 84 कैसे कैसे हो सकता है, 4 से करें, 4 से हो जाएगा, राइट। 4 से करते तो क्या होगा, 21 × 4 = 84। ये दो फैक्टर्स हुए। अभी देखिए, 21 और ये 4 × 2 = 8, 21 + 8 क्या होता है, 29 होता है, राइट। तो ये 26 चाहिए, तो ये फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे। 21 कैसे लिख सकते हैं, 7 और 3 बराबर है। और फिर हमारे रहे हुए फैक्टर्स कौन से, 4 और 2। ये हम जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। अभी 4 को 2 और 2 में भी डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी क्या होगा, देखिए, 7 × 2 कितना हुआ, 14, और ये क्या हुआ, 7 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, राइट। अभी 14 + 12 कितना होता है,
26 होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अवेयरनेस और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो 14 और 12 ये हुए दो आपके रूट्स। अभी साइन डिसाइड करना है। साइन कैसे डिसाइड करेंगे? पहला है निगेटिव। निगेटिव होता है कम पावरफुल, तो वो खुद को ही चेंज करेगा और जाएगा बड़े नंबर के पास। दूसरे वाले साइन को वो चेंज नहीं कर पाएगा, और दूसरा वाला साइन कहाँ पे जाएगा? छोटे नंबर के पास। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सब प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में आराम से कर पाएंगे, अगर प्रैक्टिस हो तो, ठीक है। अभी देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। अगर इस तरीके के एग्जाम्पल्स हो तो थोड़ी ध्यान से देखना पड़ेगा, अवेयर रह के देखना पड़ेगा। देखिए 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। तो ऐसे दो छोटे छोटे फैक्टर्स निकालने से अच्छा है कि यहाँ पे सीधे हम लिखे 14 इंटू 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 है, राइट। अभी 14 को तो आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7 इंटू 2, और यहाँ पे भी होगा 7 इंटू 2, राइट। हो जाएगा ना? अभी देखते हैं 53 चाहिए, तो देखिए 7 इंटू 7 49, और 2 इंटू 2 इज 4। सो 49 प्लस 4 इज 53। और आपको पॉजिटिव इनकी एडिशन क्यों करनी है? एडिशन 53 आनी चाहिए, क्योंकि ये 196 के सामने कैसा है? पॉजिटिव साइन है, ठीक है। सो 49 और 4 आपके दो रूट हुए, और ये पहला साइन कैसा है? निगेटिव है। निगेटिव है तो ये क्या करेगा? खुद को ही चेंज करेगा और बड़े नंबर के पास जाएगा। ये कम पावरफुल है, इसलिए दूसरे नंबर को चेंज नहीं कर पाएगा। और दूसरा नंबर कहाँ पे जाएगा? दूसरा साइन कहाँ पे जाएगा? दूसरे साइन को चेंज नहीं कर पाएगा। दूसरा साइन कहाँ पे जाएगा? छोटे नंबर के पास। तो आपके दो रूट कौन सी है? 49 और 4। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट वन है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 294 इक्वल टू 0। अभी देखिए, पहली तो बात है कि 294 के सामने माइनस साइन है। अब तक हमने कौन से टाइप के लिए थे? ये प्लस साइन था, यहाँ पे भी प्लस साइन था। सेकंड वाला ये देखिए, यहाँ पे भी प्लस साइन था, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सा है? माइनस साइन है। तो आपके जो दो रूट आएंगे उनकी सब्सट्रैक्शन 7 होनी चाहिए यहाँ पे। अब तक हम एडिशन ला रहे थे, क्योंकि ये प्लस साइन था, यहाँ पे भी प्लस साइन था, यहाँ पे भी प्लस साइन था, तो दो रूट की एडिशन 53 ला रहे थे, या फिर 26 या फिर 23 ला रहे थे, राइट। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन 7 आनी चाहिए दो रूट की, क्योंकि 294 के सामने कौन सा साइन है? माइनस साइन है, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी 294 को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 147 इंटू 2, राइट, इज इक्वल टू 294। अभी 147 को आपको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 49। तो 49 इंटू 3, ठीक है, बराबर है। और 49 को भी आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 7 और 7, बराबर है। 7 इंटू 7 इज 49। अभी देखिए 7 इंटू 3 कितना होता है? 21, और 7 इंटू 3 हुआ 21, और 7 इंटू 2 कितना हुआ? 14। सो 21 माइनस 14 कितना हुआ? 7, बराबर है। सो ये क्या हुए? आपके दो रूट हुए। अब साइन तो हम हमेशा की तरह निकालेंगे। पहला साइन कौन सा है? पॉजिटिव है, और ये कैसा रहता है? बहुत पावरफुल रहता है, तो ये खुद को तो चेंज करेगा पर दूसरे वाले को भी चेंज करेगा। पहला होता है पॉजिटिव, तो खुद हो जाएगा निगेटिव और जाएगा हमेशा बड़े नंबर के पास, तो -21। और ये दूसरे वाले को भी चेंज करेगा, दूसरा वाला है निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और हमेशा कहाँ पे जाएगा दूसरा साइन? दूसरे छोटे नंबर के पास, राइट। सो हमारे दो रूट हुए -21 एंड 14, राइट। आई थिंक आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो बहुत ध्यान से देखना चाहिए आपको कि साइन कौन से है, उसी से सब डिसाइड होता है। और आप अगर ये ध्यान से प्रॉब्लम सॉल्व करें और इसकी प्रैक्टिस करें तो 15 से 20 सेकंड में इस टाइप के प्रॉब्लम के आंसर आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एडवांस टाइप के प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं,